हे बाल गणेश, मेरी पूर्ण श्रद्धा से बना ये माखन कृपा करके ग्रहण करें। माखन तो गणेश जी तुम्हारे ही हाथों से खाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। ये सच्चे भक्त की श्रद्धा ही है राधे, जो भगवान को भी साक्षात प्रकट होने पर बाध्य कर देता है। ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार है। बोलो श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। यदि प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान आपका भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। मैं जानती हूँ कृष्ण कि इसमें भी तुम्हारी ही माया है, किंतु ये माया अत्यंत सुंदर और सुखद है। क्या बात है श्री गणेश, प्रतीत होता है आज आपका पेट पूर्णतः तृप्त हो चुका है। बिल्कुल श्री कृष्ण, देवी राधा द्वारा बनाया गया माखन मैंने स्वयं उन्हीं के हाथों से खाया। आज केवल मेरा पेट ही नहीं, मेरा मन भी तृप्त हो गया है। अब तो मैं कई दिवस तक कुछ खाऊंगा ही नहीं, ताकि ये स्वाद मेरे मुख से जाए ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा श्री गणेश। किंतु चलिए, अब आपके प्रस्थान का समय हो चुका है। अब आपको जाना होगा, और यदि आप ना गए तो बहन पार्वती मुझे डांटेगी, समझिए। चलते हैं? जाऊंगा, परंतु आपको मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा, बताइए। भद्र पक्ष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और अष्टमी तिथि पर देवी राधा का जन्म दिवस है। ऐसे दिव्य अवसर पर भगवान श्री कृष्ण कौन सी भव्य लीला करने वाले हैं? यदि ये वो मुझे बता दें तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी लीला देखना चाहते हो या केवल सुनना चाहते हो? देखना चाहता हूँ। फिर तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि आप इतने ही उत्सुक हैं ये जानने के लिए, तो इतना अवश्य जान लीजिए, इस वर्ष राधा के जन्म दिवस पर वही होगा जो उसे सबसे अधिक प्रिय है, अनंत रस। अनंत रस? श्री कृष्ण, ये क्या है? ये राधा कृष्ण का ऐसा रास है जो अनंत काल तक चलेगा। अब इसके लिए एक ऐसे महास्थान का निर्माण होगा जहां राधा कृष्ण अनंत तक एक ही रहेंगे। हे श्री कृष्ण, अब आप आगे कुछ मत कहिए। ऐसे महादिव्य क्षण को मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। अब केवल मैं ही नहीं,
समस्त ब्रह्मांड इसकी प्रतीक्षा करेगा। अब आज्ञा दे श्री कृष्ण। ब्रजभान काका, कीर्तिदा काकी, मन में एक बात दौड़ रही है। यदि आपको बुरा न लगे तो कह सकता हूँ। हाँ कान्हा। हाँ हाँ अवश्य। अब देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविकता तो आप ही जानते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है राधा के विवाह के पश्चात उसे भूल ही चुके हैं, अर्थात पूर्णतः भूल चुके हैं। कितना समय हो गया विवाह हो के, एक बार भी आपने उसे बुलाया नहीं, ना कोई रीति ना कोई रस्म। ऐसा भला कोई किसी के साथ करता है क्या? आप तो अपनी पुत्री के साथ कर रहे हो। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप तनिक सोच के देखिए ना, राधा के दृष्टिकोण से सोच के देखिए, राधा पर क्या बीतती होगी। उसे तो ऐसा ही लगता होगा कि उसके माँ बाबा ने उसे बिसार ही दिया है, एक बार तक बुलाया नहीं। तुम सही कह रहे हो कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं काका, भूल तो मनुष्य से ही होती है, बल्कि भूल तो मनुष्य का स्वभाव होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी भूल को सुधारता है वही महान बनता है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए अपनी भूल सुधारने के लिए। कैसे कैसे कैसे? अरे हाँ, राधा का जन्म दिवस आ रहा है काका, तो आप उसे अपने घर ले आइए और उसका ये जन्म दिवस भव्य स्तर पर मनाइए। राधा बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इन बीती बातों को भुलाकर आने वाले समय में वो इस अनुभूति के कारण अत्यंत प्रसन्न रहेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़ा ही उत्तम सुझाव है ये कृष्ण। धन्यवाद कान्हा, हमें हमारी भूल से अवगत कराने के लिए और इतने उत्तम उपाय के लिए भी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। वे सब ज्ञात हो चुका है कि तुम अब कौन सा खेल रचने जा रहे हो। यही ना, राधा घर से बाहर निकल नहीं सकती, इसीलिए अब ब्रजभान काका और कीर्तिदा काकी के माध्यम से तुम उसे बाहर ला रहे हो, है ना? किंतु कान्हा, इसमें अपने दाव से छुपाने वाली कौन सी बात थी भला? नहीं दाऊ, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं अकेला जाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप केवल मैया और बाबा का ध्यान रखिए और अपना भी। नहीं, आप नहीं आ सकते, समझिए ना बात को। बलराम, भीतर आओ। जब देखो कान्हा के पीछे पीछे चला जाता है। आओ तुम। हाँ हाँ। कान्हा मुझसे कुछ छुपा रहा है, अपने ही दाव से। किंतु क्या और क्यों? राधे 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 राधे। एक बात बताओ राधा। हाँ हाँ बताओ। तुम्हारे जन्म दिवस पर कृष्ण नहीं आएगा, वो तो तुम्हें छोड़कर बड़ी दूर कहीं जा रहा है। कह रहा था तुम्हारे जन्म दिवस के बाद ही लौटेगा। ये क्या, तुम तो हंस रही हो? अरे मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण सच में गया। हाँ हाँ तो जाने दो ना कृष्ण को, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आश्चर्य है,
थोड़ी भी चिंता नहीं। कहीं आज सूर्य पश्चिम से तो उदित नहीं हुआ? नहीं शुका, अब मेरे मन में विश्वास उदित हो गया है। कृष्ण विश्वास। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मेरी सौगंध पूर्ण करने, अपनी कहानी सुनाने और अपना सत्य बताने कृष्ण अवश्य आएगा। ठीक तरह से जांचिएगा, ये ना मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगा है। बोलता है कि देख लिया, श्री गणेश को देख लिया, कल उठकर कहेगा कि महादेव को देख लिया। हे प्रभु, क्षमा करना इसे, कुछ कीजिए। पंडित जी, इनका मस्तिष्क तो भारी प्रतीत हो रहा है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसके सेवन से इन्हें फिर गणेश जी कभी नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ऋषभान जी, आइए। राधा, तुम्हारे माता पिता आए हैं। लो आगे। कैसे आना हुआ आपका? कृष्ण जी, वो जब से राधा का विवाह हुआ है, वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई। हमने तो पगफेरे की विधि भी नहीं की। अब उसका जन्म दिवस आ रहा है तो हम उसके लिए एक भव्य उत्सव करना चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने घर ले जाने आए हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, परंतु सत्य यह है कि मैं राधा को अपने नेत्रों से दूर नहीं करना चाहता। देखिए, आपको जो भी करना है यहां कर लीजिए। देखिए, मैं हूं, जटिला है, आयन है, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। आप यूं समझिए कि राधा केवल आपकी पुत्री नहीं, मेरी पुत्री भी है। कैसी बातें कर रहे हैं? राधा वृषभान जी की पुत्री है, कुछ अधिकार उनका भी है उस पर। जाने दीजिए उसे, घर में संभाल लूंगी। ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अयन को भी साथ लेके जाइए। इतना सब कुछ प्रबंध करना होगा, हाथ बटा देगा आपका। ले जाइए। अरे हाँ जीजी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हो ना हो, ये सब कृष्ण की योजना है। उसी ने माँ बाबा को यहाँ भेजा है। मैं समझ गई कृष्ण, इस बार मेरा जन्म दिवस भव्य होने वाला है। आज्ञा दीजिए। जी चलिए। अब चलिए, मैं आता हूं। जटिला, तुमने राधा को उसके माता पिता के साथ भेजकर न्याय संगत कार्य किया है। अद्भुत। राधा और कृष्ण का सत्य सबके समक्ष उजागर करने की क्या सटीक योजना बनाई है तुमने। अद्भुत मां। इस अवसर को हम खो नहीं सकते हैं। सत्य वचन। अब मेरा ध्यान केवल राधा पर ही होगा। मैं भली भांति जानता हूं उस कपटी कृष्ण को। वो स्वयं ही राधा के पास चला आएगा और फंस जाएगा।